आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको सिर्फ राम राज्य दिख रहा है। हमारे घर, पहले मेरा जवाब सुनिए, आप सवाल बड़े दाग रहे, पहले जवाब, अगर सवाल दागने की हिम्मत है जवाब सुनने की भी, आपने खुद साबित कर दिया, पहले हमारे को शक था, पुख्ता हो गया कि आप गोदी में। मैं संदीपनी मिश्रा छाती ठोक के कहती हूँ, अगर आप में दम है ना तो अभी आओ। मोदी जी से हम चाहते हैं कि मन की बात जो आप करते हैं उसमें मैं तो कहती हूँ मन की बात नहीं भाई, वो मन की मार है। आप मन की मार करते हैं जहाँ लाइव, तो उसमें बताइए वो स्कूल का है, हम देखना चाहते हैं वो स्कूल है कहाँ। लेकिन स्कूल का नाम मिला ना, वो स्कूल की जगह मिली ना, वो स्कूल मिला। भैया 4 लोग बच्चों को बिठा के लैपटॉप लगा के आप पढ़ने बैठ रहे हैं, और इतना सा कमरा हमारे स्कूल में आइए। अगर दम है ना, नकली स्कूल से क्या जा रहे हैं, हमारे असली स्कूल में आइए। दम है तो हमारे स्कूल में घुस के देखिए क्या हाल चाल है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर कितने अच्छे हैं। नकली बच्चों को बिठा के क्या इतने बड़े बड़े घोटाले की वही तो खुलेंगे। हाँ, अडानी के खुल रहे हैं, बिल्कुल खुलेंगे। अडानी के बिल्कुल बड़े बड़े घोटाले खुलेंगे, सबके खुलेंगे। जिसने घोटाला किया उसके खुलेंगे। हमने घोटाला नहीं किया। हमने सिसोदिया पे पहले भी तो सीबीआई ईडी के छापे पड़े थे ना, आपको पता होगा शायद। देखिए, जब स्वतंत्रता सेनानी गए थे तब भी कितने लोग जेल में गए थे, राष्ट्रपिता तक जेल में गए थे। तो जेल में गए हैं, करेंगे कैद, करने दो इन्हें कैद। हम डरते नहीं है क्योंकि हम सच के साथ ही हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही। लेकिन पहले कहा गया था, पहले कई लोगों से कंपेयर किया गया था, लेकिन इस बार कंपेयर ना करके इस बार केवल सपा पार्टी समर्थन में उतर रही है और कोई अन्य पार्टियां नहीं आ रही हैं। आएंगी, बिल्कुल आएंगी, आगे आएंगी। जिनको ये डरा रहे हैं, गुंडे किसे डरा रहे हैं संदीप? बहुत पार्टियां हैं। अब ऐसे समझदार के लिए इशारा काफी होता है। किधर इशारा है आपका? देखिए, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। नहीं है जो नहीं, वो जो नहीं है वो नहीं समझ। नहीं पूछ रही हूँ, किधर इशारा है आपका? मेरा बहुत सारी पार्टियां हैं जो आपको इतना तो आप जानती हैं, इतने भी बोले नहीं है आप लोग, हमारा चौथा स्तंभ है आप लोग। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैं निशाना साध रही हूँ। और मनीष सिसोदिया जी अभी पेशी के लिए आएंगे, हम लोग जाएंगे क्योंकि हम डरते नहीं है आंसू गैस के गोले दागे। अभी हमारे MLA साहब ने बोला है कि हम लोगों को जाना है, डट कर सामना करना है, तो हम उसी नीति पे चल रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, ये जेल में डाले हमारे कई साथी हैं वहाँ पे अभी। लेकिन डालने दीजिए, हम डरते नहीं है क्योंकि हम झूठ के सिपाही। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए ईडी और सीबीआई सब आ गए, लेकिन वही अडानी से जो 33वें नंबर पर आ गए। देखिए, हिडन वर्क नॉवल ने अभी डाली ना, BBC ने बनाई डॉक्यूमेंट्री, क्यों डर के बैन कर दी? क्योंकि पता है सच है ना, हम पे कोई डॉक्यूमेंट्री है ना कोई हमारा हिडन वर्क की रिपोर्ट है, हम फिर भी जेल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है ना भाई, अरविंद केजरीवाल टक्कर दे रहा है, इसे कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं संदीप मिश्रा। 2024 छोटा भाई को टक्कर दे रहे हैं, मोटा भाई छोटा। अरे कह रहे हैं अरे दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का है, तैयारी कर लीजिए। सब लोग जानते हैं, शायद यहाँ पे भी सब लोगों को अभी चिल्ला के कह रहे थे दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का है तैयार। हाँ, तो मैं छाती ठोक के कह रही हूँ कि दूसरा नंबर केजरीवाल का ही है प्रधानमंत्री में। भ्रष्टाचारी में नहीं, प्रधानमंत्री की लिस्ट में। भ्रष्टाचारी जब है ही नहीं तो भ्रष्टाचारी की लिस्ट में होगा क्या? दूसरा नंबर है लेकिन वो प्रधानमंत्री की लिस्ट में दूसरा। लेकिन कहा जा रहा है दूर दूर तक नहीं है रेस में। वो तो देखते हैं 2024 के इलेक्शन में। चलिए बीजेपी आ जाए, मान लीजिए बीजेपी आ जाए, लेकिन मोदी ना आए भाई। मोदी ने हम लोगों का देश बर्बाद कर दिया। कह रहा था ना फकीर है, झोला उठाकर चले जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ झोला उठा लीजिए। आपके झोले में रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइन, हमारा प्याज, आलू, टमाटर सब चला गया, यहाँ तक कि लाल किला तक गिरवी चला गया। कहा अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया, कह दिया 2024 में भाजपा तय है, भाजपा आ जाए, भाजपा आ जाए, लेकिन मोदी ना है। और हाँ, मैं कह रही हूँ ना, झोला में ये सब चला गया, तो जाते जाते आपका झोला भी चेक होगा कि आपके झोले में क्या क्या गया। अच्छा, लेकिन कहाँ देश का विकास कर रहे हैं, विश्व गुरु बना दिया है। विश्व गुरु तो नोबेल प्राइज के लिए चल रहा है। चाहते हैं कि हम शांति का प्रतीक है देश, मैं नोबेल प्राइज ले लूंगा भाई। ऐसे ही लगातार G20 की चर्चा हो रही है हर जगह। देखिए, ये सब तो छोटी बातें हैं। देश के अंदर जो चल रहा है उस पे फोकस करिए। ये कि अडानी ने जो घोटाला किया उसकी चार्ट हमारे को, उसकी शीट दें, हमारे को वो फाइल दें। कौन सा घोटाला कह तो दिया है? LIC पे 24% जाता है। देखिए, मैं कह रही हूँ मोदी से सब परेशान है। आम व्यापारी परेशान है, गब्बर सिंह टैक्स में है ना, नोटबंदी में किसान परेशान, नोटबंदी में आम जनता परेशान हो गई। कितनों की शादियां थी, शादियां टूट गई, कितनों ने फांसी लगा ली। कृषि बिल में आप देख ले किसान परेशान है। लॉकडाउन में इन्होंने मजदूरों को परेशान कर दिया, लेकिन 5 किलो अनाज दे रहे हैं। और अब बेबुनियाद इल्जाम लगा के हम पार्टी को परेशान कर रहे हैं। और अब देख लीजिए, बेबुनियाद इल्जाम नहीं है संदीप मिश्रा, सीबीआई ईडी के पहले भी छापे पड़े थे, शायद पता हो। छापे, दीवारें फाड़ दी, तकिए फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, पंखे निकाल दिए, गद्दे हमारे फाड़ दिए, चादरें उठा दी, लेकिन मिला क्या? 1 रुपया भी घोटाले का नहीं मिला। फिर क्या फायदा भाई? छापे तो ऐसे कहीं पे भी मार लो। अभी आप देख लीजिए, नेहा ने काबा खा लिया, उसके नोटिस आ गया। अब देख लीजिए, मैं कहती हूँ ना, जो लोकतंत्र का हत्यारा है वो क्यों मोदी को प्यारा है? लोकतंत्र का हत्यारा है जहाँ जिंदा लड़कियों को लाश बना दिया जाता है और कहते हैं कि अब रात के 11 बजे गहरे पहनकर एक्टिवा पे निकलो। डर आपको नहीं लगता? डर
एक नारा था, गुंडे हार गई जनता जीत गई। हाँ। तो एक गुंडे हैं और ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बाहर खड़े हैं जो हमारे घर में घुस रहे हैं और इन्हें गुंडे इजाजत। किसे कह रही हैं आप? देखिए मैंने आपको बार बार मैं बता रही हूँ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ये मोटा भाई और छोटा भाई के, क्योंकि आप तो लग रहा है कि मीडिया समझदार नहीं है तो बताना पड़ रहा है कि ये मोटा भाई और छोटा भाई के गुंडे हैं जो अभी भी हमारे घर के बाहर खड़े हुए हैं और हमको हमारा अधिकार हमसे छीन रहे हैं। हमारा अधिकार है जो बाबा साहेब ने हमारे को अधिकार दिया है। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं ना। आप पहले जवाब ले लीजिए फिर दूसरा सवाल बोलेगा। बाबा साहब ने जो हमारे को अधिकार दिया है प्रदर्शन करने का, उसको भी ये छीन रहे हैं और हमारे बाहर खड़े हुए हैं। मैं संदीपनी मिश्रा छाती ठोक के कहती हूँ, अगर आप में दम है ना तो अभी आओ और हमारे इल्जाम बताइए। आप इस पे भी ये कह दीजिएगा कि आपके घर पे भी नोटिस आ सका। हाँ तो भेज दो नोटिस, हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम सच के साथ खड़े हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि आप बीजेपी में किसी और को, बीजेपी पार्टी दोबारा आ जाए लेकिन मोदी ना आए, तो मोदी बीजेपी का फिर दूसरा कौन होगा जो प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अच्छे नेता है, आप बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे। वो तो नहीं आ सकते ना। बहुत अच्छे नेता है बीजेपी। नितिन गडकरी बड़े अच्छे नेता है। खत्म हुई है ना अभी ये गुंडागर्दी खत्म कर दी है, तब भी इतनी गुंडागर्दी हो रही है। तो सोचो जब ये नई पार्टी 2014 में बनी थी तब क्या गुंडागर्दी। लेकिन भाई अगर यूपी की बात करूँ तो यूपी में लगातार राम राज्य की बात की जा रही है, लेकिन आज जो यूपी में लगातार इन्होंने एक्सेप्ट तो किया ना कि इनके में गुंडे थे। गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी में खत्म हुई तो इन्होंने ये एक्सेप्ट तो किया ना कि इनके अंदर पार्टी में गुंडे थे ना। महिला कार्यकर्ता पे लाठी चार्ज किया गया है, महिला कार्यकर्ताओं से छेड़छाड़ की गई है, लोगों को मार रहे थे, किसी के सिर पे मारा, किसी के मुंह पे मारा, किसी के दांत तोड़े। कितना भी कर ले हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। किसी का दांत टूटा हुआ तो दिखा नहीं है। अभी दिखाएंगे। अब आपको सबूत भी चाहिए भाई, क्या गोदी मैं वहीं मीडिया पे था, कैसे बोल रहे क्या गोदी मीडिया किसी को हॉस्पिटल ले जा रहे नहीं, पहले आपको सबूत दो कि भाई ये रहा टूटा दांत, ये रहा इसका सिर फूटा हुआ, इसको टाके लगवाए हैं। इतना आपसे, अब आपसे ये चिंता, कोई आदमी चाहे मर जाए लेकिन आपसे पहले भाई ये देखिए ना कि किस तरह से महिलाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमारे घर में घुस रहे हैं, बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, हमारे घर में घुस रहे हैं, इनको इजाजत नहीं और हमसे हमारा अधिकार छीन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, हमारे को कोई अधिकार नहीं है। आप लोग एक सेकंड, हाँ हम लोगों का अधिकार है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकारी संपत्ति, भाई ये गुंडे हैं, इनको चाहिए कि क्या कर सकते हैं और क्या होगा। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे धक्का मुक्की होती है तो ये तो आम बात है। हाँ तो धक्का मुक्की कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं धक्का मुक्की। नहीं एक सेकंड, धक्का मुक्की हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं जो मोदी अमित शाह अडानी के गुंडे हैं? पुलिस कौन, पुलिस गुंडा होती है? तो अभी तो गुंडा ही दिख रही है हमारे को, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। मैं भी वहीं पे था, मैं देखा हूँ धक्का मुक्की हुआ है। हाँ, आप लोगों के साथ भी क्या होगा? चौथे स्तंभ के धक्का साथ मुक्की होता है, आम बात है। हाँ। लाठी चार्ज बताइए कहाँ हुआ है? अभी आपको दिखाएंगे, आपको हम वीडियो देंगे, हम देंगे। महिला किसी से भी पूछ लीजिए आप यहाँ पे, आप लोग तो अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप तो है गोदी मीडिया, आप लोग तो सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं कहा जा आप सकता। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गोदी मीडिया का? हम तो बांट रहे हैं जो है भाई, जो सच कैसे है। लग गया, आप कैसे लग गया कि मैं गोदी मीडिया हूँ? कैसे लग गया कि मैं आपकी आवाज नहीं उठा रहा हूँ? जो गलत का साथ देगा, जो बीजेपी पार्टी जो गलत काम कर रही है उसका साथ देगा, वो गोदी मीडिया। साथ इसमें देना क्या होगा? आम आदमी पार्टी भी, अगर आम आदमी आप पार्टी एक भी मुद्दा को गलत बढ़ा काम चढ़ा के करेगी- बोल रही है। एक सेकंड, मैंने उसको लाइन पे लाया, बस यही किया ना मैंने। पहले मेरा जवाब सुनिए। हाँ। जो चाहे आम आदमी पार्टी भी गलत काम करे, अगर वो गलत का साथ देगा तो वो गोदी मीडिया है और आप गलत का साथ दे रहे हैं। कैसे दिया गलत का साथ? क्या कैसे दिया गलत का साथ? लाठी चार्ज हुई? आपने बोला कहीं लाठी चार्ज नहीं हुई, बिल्कुल लाठी चार्ज हुई है। अतीशी जी यहाँ पे खड़ी है, उनसे पूछे, हमारे सामने हमारे घर में घुसा मैं जा भी रहा है। था वहीं पे, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कहीं लाठी चार्ज। तो आप अंधभक्त हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है अच्छा। जो आपको